हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से वही सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आई हूँ कि हमारी सरकार जो है एक योजना चला रही है बहुत दिनों से। पता नहीं कितना इसमें सफलता हासिल हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ हर एक बेटी जो है वो आज न कल बहू बनती है। तो हम अपने घर की बेटियों के लिए तो इतना अभियान चला रहे हैं कि उसके साथ अन्याय होता है, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता, उसको अपना कैरियर नहीं बनाने दिया जाता, तो शादी के बाद उसे मार दिया जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि यही जो हर बेटियाँ हैं वो फिर बहू तो बनती हैं। तो फिर बहू के लिए आप कोई क्यों नहीं कुछ सोच रहे हैं कि बहू बचाओ। ज़्यादातर जब बेटियां बहू बन जाती है ना तभी वो नहीं बच पाती हैं। जला के कौन मारी जाती हैं? बहू जो कि पहले बेटी थी। दहेज के लिए किसे प्रताड़ित किया जाता है? बहू को जो पहले बेटी थी। घर परिवार में प्रताड़ना होता है, ससुराल में कई परिवार में मानसिक हो जाती हैं बहू जो पहले बेटी थी। तो कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वही बहू बनती हैं। और हम इतनी सारी योजना परियोजना चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बहू को भी बचाओ, क्योंकि यही बेटियां कल बहू बनने जा रही हैं। और जब बहू बन जाती हैं तो समस्या दोनों तरफ से होती है। कुछ बेटी जो है वो मतलब अपने ससुराल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वही घर बिगाड़ देती हैं, वही सबका जीना दुश्वार कर देती हैं। और कई जगह है कि ससुराल के लोग एक दूसरे घर की बेटी को मन से दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, उसके साथ प्रताड़ना करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं। अपनी बेटी के लिए उनका अलग कंसर्न होता है, उनके लिए अलग सोच होती है, उनके लिए अलग उनकी विचारधारा होती है, और वही बहू के लिए दूसरी होती है। एक सास जो है अपनी बहू को अपने बेटे के साथ प्यार से रहते नहीं देख सकती। उसका बेटा अगर अपनी बहू को बहुत केयर कर रहा है, उसको मतलब बहुत सारा चीज़ दे रहा है, उसके लिए कंसर्न रख रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है, उसको घुमाने ले जा रहा है, तो एक सास को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा जो है वो मतलब बहू का हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है। हम लोग के बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं मौगियाहा हो गया है, मौगी के पीछे पीछे पड़ा रहता है, मौगियाहा है। ये सब केयरिंग हस्बैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कुछ केयरिंग हस्बैंड ऐसे हो जाते हैं तो उसके लिए ये सब मिलता है। वही दूसरे तरफ अपनी बेटी के लिए सोचती है कि जो उसका दामाद है उसकी बेटी को प्यार से रखे, उसको बहुत केयर करे, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट दे, साड़ी दे, गहने दे, उसे घुमाने ले जाए, उसे घर का काम बहुत कम कराए, उसे आराम से रखे, ऐसे सोचती है। तो वो बहू जो उसके दूसरे घर में बेटी थी और इसकी बेटी जो दूसरे घर में बहू है, दोनों तो आखिर बेटी ही है ना। तो इतनी पार्शलिटी क्यों? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो बेटी वो करो। बहू के लिए भी कुछ सोचिए, क्योंकि बहू से ही आपका वंश बढ़ रहा है। बहू से ही आपकी बेटे की ज़िंदगी जो है खुशनुमा बनेगा, आपका बेटा खुश रहेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। जब आपके बहू बेटे दोनों एक साथ प्यार से रहेंगे तो कोई भी मतलब बहू जब आती है ससुराल में, तो मैं ससुराल वाले सारे लोगों के से सदस्य जितने भी हैं, देवर हैं, ननद है, जो भी है, गोतनी है, बच्चे हैं, भाई भतीजा भगना जो भी है, सब उसके हैं, उस महिला को दिल से एक्सेप्ट करे, उसके लिए सहानुभूति रखे, प्यार रखे, स्नेह रखे, वात्सल्य रखे, ताकि उस घर को भी वो अपना कर खुशी खुशी जिए और सबको खुशी दे। ये एक्सेप्शनल को केस होता है कि कुछ बेटियां घर में आती हैं बहू बन के, तो वो उस घर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती जीते जी, और अपने जीत के आगे उस घर को नाच देती हैं। तो इसके लिए अलग मतलब मैटर है। लेकिन जो बेटी
बहू बन के आई है, उसमें बेटी के लक्षण हैं, बहू के लक्षण हैं, तो आप उसको बेटी बहू दोनों का दर्जा दे के प्यार से रखिए, खुश रखिए। आपके बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, इसका उपाय कीजिए। आप उनसे जलिए नहीं। आप अपने बेटे और बहू को प्यार से रह रहा है तो जलिए नहीं, बशर्ते कि वो आप लोग को कुछ क्षति ना दे, आप लोग को अनदेखा ना करे। अगर आप लोग का केयर करते हुए वो प्यार से रह रहा है तो उसे और प्यार से रहने दे, उन्हें मौका दे, उन्हें अवसर दे, उन्हें अपना ममता प्यार भी दे कि ये लोग प्यार से रहे। अब आप ही लोग उसके बीच में कलह उत्पन्न करेंगे, जलन लाएंगे, तो फिर आपस में उन लोग में भी झगड़ा लड़ाई होगा। फिर वो एक दूसरे के परिवार को नीचा दिखाएंगे कि आपकी मम्मी ऐसे, बोलेंगे तुम्हारी मम्मी ऐसे, तुम्हारा भाई ऐसे, तुम्हारी बहन ऐसे। फिर दोनों में टकरार होगा, झगड़े लड़ाई होंगे, फिर दोनों अलग होना चाहेंगे, साथ में रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं सब आप लोग से निवेदन कर रही हूँ कि बेटी बचाओ के साथ साथ बहू भी बचाओ। बहू को अच्छे से रखो, बेटी से भी ज़्यादा मान सम्मान दो, क्योंकि जिस तरह से आपकी बेटी दूसरे घर में गई है, वो भी तो दूसरे घर को छोड़ के आपके घर आई है। तो बेटी के लिए जिस तरह से सोचते हैं, काइंडली अपनी बहू के लिए भी वैसे सोचें। तो घर कहीं ना कहीं घर टूटने से बचेगा, रिश्ते बने रहेंगे, जीवन साथी रहेंगे। नहीं तो फिर से वही दिल का किराएदार कुछ दिन रहेंगे, फिर खाली हो जाएगा आपका घर, वो चले जाएंगे कहीं और, आपकी बहू कहीं और चली जाएगी, दूसरे घर में चली जाएगी। नहीं भी जाएगी तो अपने मायके में भी रहेगी, तो दूसरे घर में जाएगी ना, आपके घर को खाली कर देगी, आपका किराया का घर खाली हो जाएगा। तो उसे दिल से अपनाइए ताकि दिल से रहे, आप लोगों के लिए दिल में उनका भी जगह बना रहे और आपके बेटे के साथ जीवन साथी की तरह रहे। बस इतनी ही मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहू को बेटी की तरह रखें। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बहू भी बचाओ। बहू को भी प्यार से रखो, बहू को भी पढ़ाओ, हो सके नहीं पढ़ी है तो उसे भी पढ़ाओ, बेटी को भी बढ़ाओ और बहू को भी बढ़ाओ। थैंक यू।